हाय हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। इस रिश्ते पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। इस रिश्ते में भाई हमेशा अपने बहन के लिए खड़ा रहता है और बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए खड़ी रहती है। दोस्तों, एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। जिस यज्ञ में वामन अवतार लेके आए श्री हरि नारायण ने उनसे 3 पग भूमि मांगा, जिसमें दानवीर होने के कारण वह इनकार नहीं किए। वो सोच रहे थे कि एक वामन अवतार में ये क्या ही कर पाएगा, वह 3 पग भूमि कितना होता है, 3 पग भूमि में इसका क्या होगा। लेकिन फिर भी ऐसे कहते हुए, सोच विचार करते हुए उन्होंने 3 पग भूमि देने के लिए हाँ कर दी, जबकि उनके गुरुदेव ने इस बात से इनकार किया कि नहीं, 3 पग भूमि देना सही नहीं होगा। लेकिन इतने दानवीर थे कि वह किसी का बात नहीं सुने। वो 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। यह बात सुनकर वामन अवतार श्री हरि नारायण ने एक पग में पूरा पृथ्वी और दूसरी पग में ब्रह्मांड लोक नाप लिए। तीसरी पग उनका खाली रहा। तब राजा बलि ने अपना सर झुका लिया। इनके ऐसे दान करने की वजह से श्री हरि नारायण उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको रहने के लिए पाताल लोक दे दिया, जिसमें उन्होंने पूछा कि आपकी मैं भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ और आपको क्या चाहिए। श्री हरि नारायण ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको रहने के लिए मैं आपको पाताल लोक दे रहा हूँ। वो बोले ठीक है, मुझे पाताल लोक में रहना मंजूर है, लेकिन आपकी मैं हमेशा नज़रों के सामने आपको अपने रखना चाहता हूँ, इसलिए आप हमेशा जहाँ भी मैं रहूँ वहाँ रहे, सोते जागते उठते जब भी मेरी आँखें खुले, हे प्रभु बस आपकी ही दर्शन हो। यह बात सुनकर श्री हरि नारायण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हाँ कर दिया, कहा ठीक है। वह पाताल लोक में राजा बलि के साथ ही रहने लगे। राजा बलि बहुत ही भगवान के सेवा में दिन रात जुटे रहते थे। इस बात से माता लक्ष्मी बड़ा परेशान रहती थी। माता लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आता था कि जिनके चरणों में मैं दिन रात बैठी रहती थी, आज वो कहीं और जाके बैठे हैं। वो माता हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन अपनी सारी बात श्री नारद जी से कही। नारद जी ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए माता, मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जैसे श्री हरि नारायण आपके पास आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वह कहे कि जाइए और उन्हें अपना भाई बना लीजिए। माता लक्ष्मी ने वैसा ही किया। ठीक जाके उन्हें उनके घर जाकर भेष बदल के एक महिला की तरह वह गई और वहाँ जाकर रोने लगी। राजा बलि पूछे कि हे बहन, क्यों आप रो रही हैं। माता ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं इसीलिए रो रही हूँ। वह इतना सुने और बहुत ही प्रसन्न हुए। कहे कि आज के बाद से आपको भाई की कमी महसूस नहीं होगी। मैं आपको अपना बहन मानता हूँ, आज के से ही आप मेरी बहन रहेंगी। इतना सुनकर माता लक्ष्मी ने उसी समय तुरंत उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया, जिससे उन्होंने कहा कि यह रक्षा सूत्र हमेशा आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आप मेरी भाई बन गए हैं। तब राजा बलि ने कहा कि हे बहन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो कुछ मांगना हो वो मांग सकती हैं। माता लक्ष्मी को इसी मौके का तलाश था। वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर बर सब वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा ये कैसे, तो मेरा पति आपके पास रहते हैं, उन्हें मेरे पास लौटा दीजिए। यह बात सुनकर राजा बलि को बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपने कहे के अनुसार माता लक्ष्मी को श्री हरि नारायण को वापस कर दिया। और माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण दोनों लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा बलि के ऐसे भक्ति को देख के उन्होंने उसी समय सोच लिया कि भगवान के भक्त कभी भी भगवान से दूर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा हर समय मैं आपको दर्शन देता रहूँगा, इस वजह से आप कभी भी संतुष्टि
आपको कमी महसूस नहीं होगी। हमेशा आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, आप मेरे भक्त हैं। माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण उन्हें अपना दर्शन दिए और दर्शन दे के श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी को लेके चले गए अपने वैकुंठ धाम। तो हाय दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि माता लक्ष्मी और श्री हरि एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के कभी नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, तभी से यह रक्षाबंधन का पवित्र रिश्ता मनाया जाता है। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक, सब्सक्राइब और